प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र में तथ्य या सामग्री, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डाटा के भी नाम से जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। अब हम आते हैं अपने वीडियो की ओर। किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्य का संकलन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी शोध के क्षेत्र में उस क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन, रहन सहन की स्थिति, आजीविका के साधन इत्यादि की जानकारी प्राप्त करनी होती है, और इसी जानकारी या एकत्रित सूचनाओं, आंकड़ों आदि के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नियमों का प्रतिपादन एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जाना जाता है। कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। ये सब सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी आदि ही तथ्य के अंतर्गत आते हैं। यदि हम तथ्य या सामग्री के अर्थ की बात करें तो तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री व आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं, जो कुछ घटित हुआ है, उसे तथ्य का नाम दे दिया जाता है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि भौतिक विज्ञानों को मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य नहीं होते, बल्कि अमूर्त जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां या विचार आदि भी तथ्य के अंतर्गत आते हैं। यदि हम तथ्य को पारिभाषिक ढंग से समझें तो गाल्टन के अनुसार सामाजिक अध्ययनों में तथ्य संकलन का तात्पर्य केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सके। ये तथ्य चाहे दृश्य हों या निहित। अर्थात गाल्टन ने ये कहा कि ऐसे तथ्य जिनको एकत्रित या संकलित किया जाता है और जिन्हें अवलोकन अर्थात देखकर प्राप्त किया जा सके, या उनमें निहित भी तथ्य की श्रेणी में आते। यदि हम तथ्य के प्रकार की बात करें तो तथ्य को दो भागों में हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। पहला प्राथमिक तथ्य, जिसे हम प्राइमरी डाटा के भी नाम से जानते हैं, वह सभी सूचनाएं, संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें एक शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन शोध हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है, वो तथ्य प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य मुख्यतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्य को प्रथम स्तरीय सामग्री, फर्स्ट हैंड डाटा, क्षेत्रीय सामग्री, फील्ड डाटा एवं आधार या मौलिक सामग्री, बेसिक डाटा के भी नाम से जानते हैं। इसमें एक शोधकर्ता या उसके सहायक शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, उनसे साक्षात्कार या इंटरव्यू करके, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की सहायता से प्राप्त करता है, तथ्य कहलाता है। कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित ना किया हो, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया होता है। यदि कोई अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन करना चाहे तो उसे किसी ग्राम विशेष या कुछ ग्रामों के नेताओं का पता लगाना होगा। इसके पश्चात उसे इन नेताओं के क्रियाकलापों
व विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। शोधकर्ता को इनसे संपर्क स्थापित कर बहुत सी सूचनाएं या जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसे यह मालूम करना पड़ेगा कि नेताओं ने सामूहिक हित के कौन कौन से कार्य किए हैं, ये किस आयु समूह में आते हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इनकी आजीविका के साधन क्या है, इसके साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सब सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े शोधकर्ता स्वयं या कुछ सहायकों की मदद से एकत्रित करता है। इन्हीं सब एकत्रित तथ्यों को प्राथमिक तथ्य कहते हैं। दूसरा, द्वितीयक तथ्य सामग्री या सेकेंडरी डाटा। वह सभी सूचनाएं, आंकड़े या तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से उपलब्ध है, द्वितीयक सामग्री या तथ्य कहलाते हैं। इनमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी आवेदन, जनगणना रिपोर्ट, प्रालेख, अभिलेख, गजेटियर इत्यादि आते हैं। किसी अध्ययन में द्वितीयक तथ्यों का उपयोग उस समय किया जाता है जब विषय की प्रकृति ऐसी हो कि सभी तथ्यों को नवीन सिरे से या नए तरीके से एकत्र करना आवश्यक न हो तथा अन्य द्वारा एकत्रित या संकलित किया गया हो और वह पहले से उपलब्ध हो। हम इसे एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। यदि कोई शोधकर्ता 2001 या 2011 की जनगणना रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित सामग्री में से कुछ तथ्यों का चयन कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग करता है, तो ऐसे तथ्य उसके लिए द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। द्वितीयक सामग्री को काम में लेने हेतु शोधकर्ता का कार्यकुशल और सूझबूझ वाला होना आवश्यक है। यह सामग्री काफी विविधता लिए हुई होती है, अतः इसमें शोधकर्ता को आवश्यक तथ्यों को संकलित करना होता है।